फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जो कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बंगाल में हाल ही में वायलेंस हुए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहा है वह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो फ्रेंड्स, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जो जीके के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वह एक संवैधानिक निकाय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में है। इस आयोग का गठन 89th संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ है। इसका जो गठन हुआ था वह 89वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और अगर भारतीय संविधान के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका स्पष्ट अनुच्छेद 338 में उल्लेख है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं दोस्तों, वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकतर भारत के संविधान से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ था। 19 फरवरी 2004 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इस स्लाइड से ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यह एक संवैधानिक निकाय है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको गठित किया गया था। 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया है और अनुच्छेद 338 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। इनको आप नोट कर लीजिए नोट्स के तौर पर, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? कुल 5 सदस्य। उसमें से क्या है कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके साथ साथ 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इन आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, और कैसे? अपने हस्ताक्षर, मुहर और वारंट के द्वारा करता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 5 सदस्य में से एक सदस्य महिला अवश्य होनी चाहिए। 5 सदस्य जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में होते हैं उनमें से एक महिला अवश्य होनी चाहिए। आयोग के जो सदस्य हैं वह अधिकतम 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। और जो आयोग के सदस्य हैं उनमें से जो अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है उसको, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है, और जो अन्य 3 सदस्य होते हैं उनको केंद्र सरकार के सचिव के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी सदस्य हैं उनको केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा अध्यक्ष को दिया गया है। तो इस तरह से यह जो आयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आयोग यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोग के जो कार्य हैं उनको हम देखेंगे। संविधान या किसी कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त जो सुरक्षा है उनसे संबंधित मामलों की जांच करना है। यानी कि जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए या फिर जो प्रावधान सरकार के द्वारा किए जाते हैं उन सभी मामलों की जांच करते रहना है। अनुसूचित जनजातियों के उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। जैसे कि अनुसूचित जनजातियां हैं, जो उनके अधिकार हैं और जो उनको कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है और उनसे कोई शिकायत मिलती है या फिर स्वतः
आयोग इस बारे में स्वतः संज्ञान ले सकता है। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास की भी योजना प्रक्रिया कौन तय करता है? NCST। आयोग सुरक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट भी देता है, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, यह क्या करता है कि जितने भी इसके कार्य होते हैं इनको वह राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति नियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित किसी अन्य कृत्य का निर्वहन भी कर सकता है। तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे। दोस्तों, इसके साथ साथ इस आयोग की शक्तियों को भी हम जानेंगे, जैसे कि यह जो आयोग है किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और बाध्य करने के शपथ तहत उनकी जांच भी कर सकता है। कोई दस्तावेज की खोज करना या फिर उसे अपने पास मंगा सकता है। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र ले सकता है किसी से भी। न्यायालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या फिर उसकी प्रति को भी मांग सकता है। गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग गठित कर सकता है। कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, यानी कि इसके पास यह शक्तियां हैं कि न्यायालय से ये कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को निकलवा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को, भारत देश के नागरिक को, किसी को भी यह सम्मन दे सकता है, यानी कि वह पूछताछ के लिए अपने पास बुला सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है यह। वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ जो वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान हैं, इन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो दोस्तों, जानेंगे कि अनुसूचित जनजातियों को क्या क्या सुरक्षा या फिर भारतीय संविधान के द्वारा क्या क्या उनके बारे में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 366 भारतीय संविधान का, यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है। 5वीं जो अनुसूची है, यह 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण हेतु प्रावधान करती है। जो 6वीं अनुसूची है, यह आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 भारत में अस्पृश्यता का निषेध करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा करना, शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा करना। उसके साथ साथ कुछ वैधानिक यानी कि विधि बनाकर अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पहला, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लाया गया था। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अत्याचार निवारण हेतु अधिनियम 1989 में लाया गया। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम, जिसको पेशा कहा जाता है, वह 1996 में लाया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता हो तो अधिनियम 206 लाया गया था। दोस्तों, यह वैधानिक नियम है, वैधानिक प्रावधान है जो कि संसद में विधि बनाकर अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए लाए गए थे। दोस्तों, हाल ही में यह जो टॉपिक है बहुत ही चर्चा में रहा हुआ है, क्योंकि बंगाल में हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ वायलेंस हुआ था, जिसमें इस आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी है।